जी जी रोल है। हाँ जी, पवार साहब आज पटेल आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिला हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पार्टी के हमारे मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री बीच में शामिल हैं, हमारे रणबीर ढाका जिलाध्यक्ष बीजेपी, हमारी रेणु डावला जी, दीपक हुड्डा जी, उपायुक्त महोदय, एडीसी, एसडीएम और पूरा प्रशासन और स्कूल के बच्चे और गांव के सम्मानित नागरिकों ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। ये उनका 150वीं जयंती है। वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी में उनका विशेष योगदान था, जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से सहमति करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश के लिए लड़ाई लड़ी। वह देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जिन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए गुजरात में अंग्रेजी हुकूमत ने जब लगान बहुत भारी मात्रा में संख्या के ऊपर डाल दिया था, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में उनको सफलता हासिल हुई। पूरे जीवन काल तक उसने किसान, मजदूर और देश के लिए लड़ाई लड़ी। आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता है और उनकी यादगार के लिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन पूरे देश और प्रदेश में किया जाता है। मैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा लाए गए जो आरोप हैं उनको निरस्त कर दिया है, कहा कि ये बिल्कुल हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार है। लेकिन ये बात 8 तारीख से पहले 4 तारीख को माननीय नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले कह दी थी, जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा तो तीसरी बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी के लोग ईवीएम का ऊपर आरोप लगाएंगे। वही बात पाई, उस बात को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, देर ही से। इसलिए जिस प्रकार से रामायण हुई, राम का रावण का युद्ध हुआ, राम सच्चाई की ओर लड़ रहे थे, रावण में बुराइयां थी, आखिरकार में राम को, उनकी सेना को जीत हासिल हुई। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी सच्चाई पर 10 साल तक प्रदेश में काम किया और कांग्रेस पार्टी ने सदा उल्टे बयानबाजी करके प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश किया। इसलिए जनता ने आखिर में निष्कर्ष निकाल करके हमें 48 सीटें दी हैं और हमारे मनीष ग्रोवर हैं, जेपी दलाल हैं, भव्य बिश्नोई हैं। 8-10 सीट हमारी, कोई 500 से, कोई 12 से, या हमारी बेटी है तो बहुत कम मार्जिन से हमारे। तो इसलिए जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार देकर साबित कर दिया। और मैं तो इन एडवांस फिर आपको ये बताता हूँ, जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, अगली 2 योजना भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। फीलिंग कैसी है? फीलिंग तो आज पूरे प्रदेश के चेहरे पर, हर नागरिक के 36 राज्य चेहरों पर आज 2 बार दिवाली मनी है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा सरकार की इतनी प्रशंसा की है कि देश में पहली हरियाणा सरकार है जिसने 2 दिवाली मनाने का काम किया है। दिवाली पर्व से पहले नायब सैनी जिस दिन ओथ लेने से पहले साबित कर दिया था कि मैं ओथ तब लूँगा जब 25,500 बच्चों को रिजल्ट आउट करूँगा, और उन्हें साबित कर दिया। पहले रिजल्ट आउट किया, उसके बाद ओथ ली साथियों। तो इसलिए पूरे देश में, प्रदेश में अब की बार 2 दिवाली मनी है। पहले जिस दिन ओथ हुई थी
और एक दिवाली आज है। मैं इस दिवाली के पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण महकमा है आपके पास पंचायत का, किस तरह गाँव का विकास होगा? मतलब क्योंकि शहरों के माना जाता है कि शहरों के मुकाबले गाँव हरियाणा प्रदेश में 55% जनसंख्या मेरे विभाग से जुड़ी है और मेरा 30-40 साल का विधानसभा का अनुभव भी है। मेरे लिए पंचायत डिपार्टमेंट कोई कठिन काम नहीं है। मैं पीएससी का चेयरमैन रहा हूँ, मैं राज्यसभा में रहा हूँ। पीएससी के दिन सभी विभाग आते हैं, मैंने सभी विभागों को रिव्यू किया है, तो मेरे लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। डिपार्टमेंट को चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चाहे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच हैं, पंच है, ये हमारी छोटी सरकार है। छोटी सरकार और डबल इंजन की सरकार जब मिलकर चलेंगी तो प्रदेश में किसी भी प्रकार को कोई विवाद नहीं आएगा। विवाद तो नायब सैनी पहले समाप्त कर दिया। कुछ समय तक सरपंचों का सरकार का तालमेल ना होने की वजह से कुछ त्रुटियां रही, लेकिन नायब सैनी जी ने सरपंचों का एक साथियों को बुलाया, जिस आस्था के साथ वो गए थे कि हमें इतना अमाउंट तक फ्री हैंड कर दिया जाए, तो मुख्यमंत्री ने डबल करके 21 लाख रुपए तक उनको फ्री हैंड किया। और 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी। हमने प्रदेश में कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसकी पंचायत में हमने 21 लाख रुपए ना भेजे हों। तो निश्चित तौर से मैं सभी सरपंचों से अपील करता हूं, पहले उस 21 लाख को खर्च करें प्रदेश की जनता के लिए, आगे भविष्य में पैसा और दे दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।